आप में से किसका किसका नहीं 1 महीना हुआ है, पहले वो बताओ। 1 2 3 6 कल हो जाएगा, फिर वही है। तो आप सब अपने लिए ताली बजाए। आप कुछ असंभव लोगों में से लोग हैं। सिर्फ एक ग्रुप है जो इतना पढ़ाई करता है। कौन सा ग्रुप है? आप तो कम कर रहे हैं। वो 18 घंटे, 19 घंटे, 16 घंटे, 17 घंटे डेली पढ़ता है, 4 साल 5 साल। यूपीएससी वाले कहाँ पढ़ते हैं? जो एमबीबीएस कर रहे हैं। बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत मतलब बहुत। तो आपको ये वहम हो कि आप बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं, या मैं तो थक जा रहा हूं, मैं तो पैनिक हो जा रहा हूं, मेरा तो लोड हो जा रहा है, तो आपको अधिकार नहीं है मतलब नौकरी लेने का। क्योंकि आप में शायद ही कोई है जो आज की डेट में 150 लेके बैठा है। 2 4 हो तो अलग बात है, सब तो नहीं होंगे। 350 लेके बैठा है, 1 2 हो तो अलग बात है, अदरवाइज कोई नहीं हो। लेकिन हाँ, आप अपने फील्ड के कुछ सैकड़ों लोगों में शामिल हैं जिन्होंने 30 दिन लगातार 9 घंटे का टारगेट अचीव कर लिया। अब रियल में क्या ग्रोथ हुआ नहीं हुआ वो आप बता पाएंगे, क्योंकि मैं कोई यहाँ झूठी तारीफ, कोई झूठा वो नहीं सुनना चाह रहा हूं। कोई प्रॉब्लम फेस की, जैसे एक बच्चे ने बताया कि मेरा दोस्त कहा कि दिमागी काम नहीं करता, आउटपुट ही नहीं आता है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। मेरा इकोनॉमिक्स तो बहुत अच्छा हो गया, नोट्स बहुत अच्छा मिला था, एआई बेस था, तो मुझे कभी समझ नहीं आया था, लेकिन फिर भी वो छोड़ दिए। तो बहुत सारे लोग जब हिमालय पे चढ़ रहे होते हैं तो शुरुआत करते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग एक्सक्यूज दे करके सरेंडर कर देते हैं। किसी को जीवन का खतरा लगता है, किसी को बाद में लगता है क्या ही फायदा, चढ़ जाएंगे तो कोई फायदा तो है नहीं, इतने लोग चढ़े क्या ही हो गया, इस टाइम को मैं कुछ और काम में लगा लूंगा, किसी का हेल्थ साथ नहीं दिखता है। तो वैसे आपका क्या रहा राजकुमार? मेरा तो सब हाँ, मजा आया। 500 का 1000 हो गया, पता चला? 1000 हो चुका है, मिलेगा 500 ही। अभी लगभग 200 का ये खर्चा है। ऐसा टी शर्ट दूंगा अगले 1 2 दिन में जो लोग कंटिन्यू करेंगे। 2 तो एक टी शर्ट ये ऑलरेडी 270 रुपए की आ रही है। पहले उनको दे रहे थे जो कंटिन्यू पूरा कर लेते थे, आप कहे नहीं, जो पूरा कर लेंगे 1 महीना उनको देंगे, जो दूसरे महीने में भी एंट्री मारेंगे। तभी तो लैब मेस में जाएंगे तो उनको थोड़ा स्पेशल अटेंशन मिलेगा। ग्राउंड में जाएंगे तो कोई गाली देगा, ऐसा पागल घूम रहे हैं। ये तो 12 घंटे पढ़ते हैं, पता नहीं क्या चाहते हैं। अच्छा, सोसाइटी ऐसे ही होती है, पहले ताने मारती है, फिर जलना शुरू करती है, फिर शरण में आ जाती है। अभी ताने ये होंगे क्या ही कर लिया, कोई फायदा नहीं। फिर जब अचानक आप अचीव करने लगेंगे तो फिर जलेगी। अभी पूरा थोड़ी ना हुआ है, देख लेंगे, फिर अचीव हो जाएगा। तो यार इसका रीजन ठीक था, हम भी वहीं थे, हम नहीं कर पाए। गुरुकुल खोलने के क्रम में ऐसे मेरे साथ हो चुका है। मतलब मैं अपने फील्ड का, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हर फील्ड के लोगों के साथ यही होता है। तो अभी आपको वो दोस्त जैसे कल से एक नया शेड्यूल लेके आ गए, जिसमें जीएस को 3 घंटे कर दिए, इंग्लिश को 3 सवा 3 घंटे कर दिए, मैथ को भी लगभग 3 घंटे दे दिए। तो शाम का आपका खेलना लगभग बंद हो गया। अब में इसको ऐसा हो जिसको फिजिकल करना हो, सुबह कर लिया करना, रात को जल्दी चले जाना। कोई ऐसा हो जिसको स्पेशली ज्यादा दोनों टाइम जाना हो, तो अभी 5 बजे 9 घंटे वाले नहीं रहना, स्पेशल परमिशन के तहत। लेकिन मेरी इच्छा है कि अब 12 घंटे और 15 घंटे में कन्वर्ट हो, एक्सट्रीम जाने दो लाइफ में हर चीज में। मैं आज भी 3 साढ़े 3 बजे सोता हूँ, और सुबह 8 बजे उनका करो। क्यों क्यों टाइम, पिज्जा ठंडा तो फिर फायदा क्या होगा? सुबह 8 बजे उनका जूम पे लिंक लगाने के लिए मैं जाता हूँ, और 8 बजे नहीं जाता हूँ, मैं 7 सवा 7 में चला जाता हूँ। आज 6 बजे चला गया था। क्यों? मेरा रूम का चाबी खो गया था, तो मैं सो नहीं पाया था रात को। तो किसी और के रूम में सोया तो मजा नहीं आया। तो फिर ये टाइम टेबल बनाना था, इसमें कुछ और चेंज था।
फिर मैं 2-3 घंटे काम किया, 5-6 टाइम टेबल बनाया, फिर आई से हेल्प लिया, फिर हुआ कि नहीं। हम प्लान क्या कर रहे थे, सुबह आते ही एक फुल मॉक मारेंगे और उसको एनालिसिस पे 3-4 घंटे लगाएंगे। फिर मुझे लगा कि नहीं, सुबह का एनर्जी टाइम मॉक पे खराब नहीं करेंगे, क्योंकि अब ज्यादा मॉक का रोल फुल का नहीं है, अब सेक्शनल का है। इसलिए 2 बातें तुमको बड़ी समझदारी से समझनी है, जो 90% लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, ना आएगा। 90% लोगों को टारगेट अभी भी मैथ्स में फुल मार्क्स लाने का प्रयास चल रहा है, लेकिन तुम ये गेम समझो कि मैथ्स में फुल मार्क्स नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा, पेपर पे डिपेंड करेगा। पेपर होगा तो लगभग सभी कर लेंगे, कोई 2 क्वेश्चन आगे, कोई 2 क्वेश्चन पीछे। बहुत इजी आएगा तो 1 क्वेश्चन आगे पीछे, एवरेज आएगा तो 4 क्वेश्चन आगे पीछे। ये गेम रहेगा। गेम कहाँ घूमेगा, वो घूमेगा जीएस और इंग्लिश पे, क्योंकि उसमें टाइम पर्याप्त है। आ रहा है तो 10 क्वेश्चन लीड ले गए, नहीं आ रहा तो 15 क्वेश्चन नीचे हो गए, तो सारा मेहनत जीरो हो गया। मैथ में नहीं होगा, रीजनिंग में नहीं होगा। तो आप भी इस बात को समझिए कि जीएस इंग्लिश को ज्यादा प्रायोरिटी देना है बजाय मैथ के। जिस दिन मैथ के 50 सेक्शनल मॉक लगा देंगे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप अपने पुराने मार्क्स के लगभग 5-7 नंबर के गैप पे आ जाएंगे, लेकिन 50 से 70 मॉक लगाना होगा। तो हमने इसमें जो बातें लिखी है, प्लीज उसको ईमानदारी से फॉलो करिएगा। अभी गुरुकुल ने ऐप पे सब कुछ डाल दिया। सब कुछ का मतलब एडीक्यूटी का, फिजिक्स का जितना क्वेश्चन आया टॉपिक वाइज हमने असाइनमेंट बना के और सेट के टेस्ट के रूप में डाल दिया। ज्योग्राफी का जितना है सब डाल दिया, कंप्यूटर का जितना है सब डाल दिया, इंग्लिश का जितना टॉपिक वाइज सब डाल दिया सेट के रूप में, टेस्ट के रूप में। आपने खोलना है, एसएससी सीजीएल सर्च करना है और उसमें जाना है सेक्शन में 26 वाले टारगेट में, और उसमें एक एक टॉपिक को डाल रहे हैं, और अगले 10-15 दिन में सब डाल देंगे। सेक्शनल मॉक भर दिए, मैथ के अलग, इंग्लिश के अलग, जीएस के अलग। किसी को ये वहम हो कि सेक्शनल आने से कटअप कम हो जाएगा, तो उस वहम से बाहर निकल जाना। आपके नंबर नहीं आ रहे हैं, बहुतों के आ रहे हैं, आप भी एफर्ट मारोगे आपके भी आने लगेंगे। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जीएस इंग्लिश की महत्ता को बढ़ा दिया है सेक्शनल ने आकर के। 22 के बाद जीएस इंग्लिश ऑलरेडी इंपॉर्टेंट ले चुका है, लेकिन अब 100% ले लिया। तो आप सिर्फ उसी के पीछे मत पागल हुए। अभी मैं लैब में घूम रहा था आपके कब लाइब्रेरी में, तो मैक्सिमम सेक्शनल मॉक दे रहा है, आ रहे हैं 110 नंबर। आज का टारगेट पूरा नहीं हुआ है, मैराथन वीडियो देख रहा है। तो पढ़ने का नाटक नहीं करना है, जो अभी हम करने का प्रयास कर रहे हैं। रेमेडियल हम इसी सोच को लेके आए थे, लेकिन बहुत लोग गए नहीं गए, उसको हमने रोक दिया। तो इसमें आपको बड़ी फायदा होने वाला है। हाँ, आपका दिमाग कहेगा कि यार क्या ही है, लाइब्रेरी में पढ़ लेता हूँ, हो ही जाता है। उसको संभालिएगा। अल्टीमेट आपको इसका फायदा कब दिखेगा, सेकेंड राउंड में। जैसे हम इसमें हिस्ट्री शुरू होगा, और आपको याद हो 1 महीने पहले हिस्ट्री हो चुका है यदि आपके ग्रुप का, तो आप जब सेकेंड राउंड में हिस्ट्री करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस आएगा कि अब समझ में आएगा फायदा क्या हुआ। एक बार में नहीं होता है, रिवीजन के बाद वो आपका अपना होता है। तो जो अगले 2-2.5 महीने बाद जब फ्री होना है, तो आपको इसका अंतर दिख रहा होगा कि यार मेरे तो 180 आ गए, 170 मार गए। अब बशर्ते कि आप उसको, उसमें मैंने एनालिसिस की बात कही, उसमें मैंने रिवीजन की बात कही। आप में से कई बच्चे हैं जो एनालिसिस की वैल्यू ही नहीं समझ रहे, टेस्ट दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, रात को 9:30 से 10:30 एक टेस्ट देना है, 2 घंटे उसको एनालिसिस करना है, और लास्ट का 1 घंटा रिवीजन के लिए यूज करना है। तब तो जाके बात बनेगी। और यदि रिवीजन और एनालिसिस नहीं करेंगे, दौड़ते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ना। सिलेक्शन के लिए मैं बार बार 2 बात कह रहा हूं, तो इसको थोड़ा सा पेशेंस होकर के आपको लगे रहना हो। 2 बातें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, पढ़ने से नहीं होता है, रिवीजन से होता है। मॉक से नहीं होता है, एनालिसिस से होता है। कम पढ़िए, एनालिसिस पे काम करिए। पूरे दिन यहाँ कुछ मत करो, आगे सिर्फ जैसे मेंस वाले जो बैठे हो, टेस्ट दो, वीक पॉइंट निकालो और उस पर काम करो, टेस्ट दो, वीक पॉइंट पे काम करो। 4 मॉक आपके सामने रख दिया मैंने, जीएस का टॉपिक टेस्ट, इंग्लिश का टॉपिक टेस्ट, मैथ का टॉपिक टेस्ट, और एक फुल मॉक जिसमें मिक्स। उससे आपको बड़ी मजा आने वाला है। ये है एक्चुअल में 15.5 घंटे का। यदि आप वो भी कर सकते हो तो वो भी कर लेना। रात को फिर एक चाय का व्यवस्था कर दूंगा, वहां 15 घंटे का चल रहा है। अभी आप ऑफिशियली आपको 12 घंटे के लिए कॉल किया जा रहा है। आप डिनर के बाद फ्री हो, डिनर के बाद वाले में आप चाहते हैं तो आ सकते हैं, कोई हमारी तरफ से कंपल्सन नहीं।